हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताऊंगा जिससे आप पर डे लाख से 10 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आप पर डे लाख से 10 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो। अगर आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, या फिर आप बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, और या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हैं और आप उन्हें ठीक करना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, ये सब मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हल्का भी स्किप करते हो तो बहुत माइनर डिटेल आप मिस कर सकते हो, और उन डिटेल्स के चलते आपके लाखों का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, और मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रूफ भी दूंगा अर्निंग की, जिससे आप यह भी विश्वास कर सकोगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जिस सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहा था वो सिस्टम है फोरसाज, और आज हम फोरसाज के BUSD प्लान X3 और X4 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? BUSD प्लान X3 और X4 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोरसाज जो है ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कंपनी नहीं, सिस्टम है। ये कंपनी नहीं है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा कंपनी क्यों नहीं है। तो ये दुनिया की पहली ऐसी सिस्टम है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो शुरू करते हैं। इस कंपनी के क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं, रसिया के रहने वाले हैं। उन्होंने इस सिस्टम को बनाया, कंपनी कह दे रहा हूँ मैं बार बार। उन्होंने इस सिस्टम को बनाया। तो ये जो सिस्टम है ये ब्लॉकचेन पे काम करता है और क्रिप्टो करेंसी पे। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, आसान भाषा में आप समझ दो कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल पैसा है, डिजिटल मनी है। आसान भाषा में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात करने नहीं आए हैं। तो ये जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है, और क्रिप्टो करेंसी में BUSD पे काम करता है, BUSD पे। तो BUSD क्या है? BUSD है बिनांस US डॉलर। USD मतलब US डॉलर, B मतलब बिनांस। बिनांस एक कंपनी है जो कि पैसों को क्रिप्टो करेंसी में चेंज करती है, अमेरिकन कंपनी है। तो उसी ने इस BUSD को बनाया है। यह भी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो जो BUSD है ये एक स्टेबल कॉइन है। जैसे बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, वो एक अनस्टेबल है। आपने सुना होगा बिटकॉइन का भी, कभी बिटकॉइन का दाम 30 लाख होता है, कभी 50 लाख होता है। आज 25 लाख है। तो बिटकॉइन का दाम घटते बढ़ते रहता है, तो वो एक अनस्टेबल कॉइन है, अस्थिर। पर BUSD जो है वो एक स्थिर कॉइन है, स्टेबल कॉइन है BUSD, जिसका दाम जो है वैल्यू हमेशा 80 रुपया रहेगा। 80 रुपीज़, 80 रुपया के बराबर ही रहेगा हमेशा। तो जो फोरसाज है वो BUSD पे काम करता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? BUSD तो हमने समझ लिया। ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन एक तरह का सर्वर है। यहाँ पे 0 ह्यूमन फैक्टर होता है, मतलब कोई भी आदमी, किसी आदमी का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिक है। यहाँ पे किसी आदमी का ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि ये कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी ही नहीं है, यहाँ कोई आदमी काम नहीं करता। ये सिस्टम है जो कि सर्वर पे चलता है। इसका कोई CEO नहीं है, कोई मालिक नहीं है। जो इसके क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो, वो खुद इसमें कस्टमर बन के ज्वाइन हुए हैं, वो भी इसके मालिक नहीं है। इसका कोई मालिक नहीं है। तो जैसा आप सोचते हो कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले कंपनी पैसा लेके आपके भाग जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता है। इस बात को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि यहाँ कोई CEO नहीं है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई चीफ, बॉस, हेड, मैनेजर, कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी हैं सो कस्टमर्स हैं, और सभी कस्टमर एक बराबर हैं।
सेकंड है पॉलिसी नॉट चेंजेबल। मतलब जैसे अभी आप जो प्लान देख के ज्वाइन करते हो मान लो किसी कंपनी में, और बाद में वो प्लान या रूल बदल दिया जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक बार ब्लॉकचेन के सर्वर पे इसको अपलोड कर देने के बाद इसके जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो, वो खुद भी नहीं इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एंड एनोनिमिटी, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने बाकी नेटवर्किंग कंपनियों में देखा होगा कि जो उसके जो सेल्समैन होते हैं वो आपको कभी अपने अर्निंग की प्रूफ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने उतनी अर्निंग की ही नहीं होती है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे किसी के भी आईडी पासवर्ड को, चाहे किसी के भी अकाउंट को ओपन करके देख सकते हो कि वो बंदा सच बोल रहा है कि झूठ। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आप 24 घंटे सातों दिन रात के 12 बजे 1 बजे कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन, जैसा मैंने कहा था डिसेंट्रलाइजेशन, इसका कोई मालिक नहीं है, ये एक सिस्टम है और जो कि सिर्फ कस्टमर्स पे चलता है। इसका कोई बॉस नहीं है, कोई किसी का हेड नहीं है, कोई सब कुछ कस्टमर्स हैं और सभी कस्टमर एक ही बराबर के हैं। तो आगे चलते हैं। ये जो फोरसाज है इसके पास जो 2 प्लान हैं, हमने शुरू में कहा था X3 और X4, तो हम इसी बात करेंगे। तो आपको अगर फोरसाज में जुड़ते हो X3 में और X4 में, तो आपको जुड़ने के लगेंगे 10 BUSD, 10 BUSD मतलब 10 बिनास डॉलर। एक बिनास डॉलर का कीमत होता है BUSD का 80 रुपये, तो 10 BUSD मतलब 800 रुपये, और 217 रुपये आपके लगते हैं चार्ज। तो आपके लगते हैं टोटल 1017 रुपीज़ आपके लगते हैं टोटल ज्वाइनिंग के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन होने के बाद आप 10 BUSD से ज्वाइन करते हो, मतलब 1017 रुपीज़ 1017 रुपये से। तो ज्वाइन होने के बाद आपका 5 BUSD से एक स्लॉट X3 में और 5 BUSD से एक स्लॉट X4 में ऑटोमेटिक खरीदा आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट बाय हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। और ख़रीदाने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे 5 BUSD लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे 5 BUSD लिखा है। X3 इज 100% वर्किंग प्लान, मतलब X3 जो है वो 100% वर्किंग प्लान है और X4 जो है वो नॉन वर्किंग प्लान है। कैसे ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो X3 जो है वर्किंग प्लान है, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, और X4 में आपके बिना काम किए अर्निंग आएगी। तो X3 जो है यहाँ पे आप ऐसे ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा, ऐसे कुछ 3 गोले दिखेंगे। तो 3 गोले में क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। तो मान लो आप अपने फ्रेंड अरुण को इनवाइट करते हो, अरुण ए से है तो अरुण को इनवाइट किया, अरुण ज्वाइन हुआ 10 BUSD से, 10 BUSD से अरुण ज्वाइन होता है। तो अरुण 10 BUSD से ज्वाइन हुआ तो 5 BUSD उसके आपको आएंगे, आपको 5 BUSD आ गए उसके, और 5 BUSD आपके अपलाइन को भी जाएंगे आपके वर्क से। X3 जो है ये 100% वर्किंग प्लान है, यहाँ पे आपको वर्क करना होगा। फिर आप मान लो अपने सेकंड फ्रेंड को इनवाइट करते हो, बमन नाम आसान बोलने में होगा इसलिए बी को इनवाइट करते हो आप। तो फिर इससे 5 BUSD आपको आएंगे और 5 BUSD आपके अपलाइन को चले जाएंगे, 5 BUSD आपके अपलाइन को चले जाएंगे। पर जैसे ही आप थर्ड फ्रेंड को अपनी इनवाइट करते हो, यहाँ पे ये जो रेड वाला दिख रहा है, मान लेते हैं सी को जो ऐसे ही आप इनवाइट करोगे तो इसका तो 5 BUSD आपको मिला, ए का, बी का ही 5 BUSD मिला, पर सी जो है सी का 5 BUSD आपको नहीं मिलेगा। वो आपके अपलाइन यानी कि आपके ऊपर वाले को और उसके ऊपर वाले को 5-5 BUSD चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 2 तो आपने अर्निंग किया, तो आपके ऊपर वाले को 1 की अर्निंग, सी की अर्निंग आई, इसकी अर्निंग, इसकी।
तो होगा क्या कि जैसे ही ये सी आएगा तो आपका जो ये तीनों जो गोले हैं, ये तीनों गोले ये वापस से खाली हो जाएंगे। तब आप फिर से यहाँ पे कुछ लोग को ज्वाइन करो, क्योंकि अगर ये गोले खाली नहीं होंगे तो आपकी अर्निंग तो 2 लोगों पे सीमित हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, जैसे ही आप इस थर्ड आदमी को सी को जोड़ोगे, यानी कि अपने तीसरे फ्रेंड को, तो ये हो जाएगा रिसाइकल। इस 2 की अर्निंग आपको आएगी, तीसरी की अर्निंग आपको नहीं आएगी, और ये रिसाइकल होके किसी और को जाएगी, और ये तीनों गोलों को वापस से खाली कर देगी, ताकि आप अपने फिर से कुछ फ्रेंड को मतलब और फ्रेंड्स को इनवाइट कर सको। तो हर 3 फ्रेंड्स में से 2 की अर्निंग आपको आएगी और 1 की अर्निंग आपके अपलाइन को जाएगी। तो अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं X4 में। तो X4 में आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा ज्वाइन होने के बाद। तो X4 में X3 में जो आपने ज्वाइन कराया था अपने फ्रेंड A को और B को, तो X3 वाला A यहाँ पे आ जाएगा X4 में, और X3 वाला B यहाँ पे आ जाएगा X4 में। इन दोनों की अर्निंग तो आपको मिल गई थी X3 में, तो इन दोनों की अर्निंग इस टाइम आपको नहीं मिलेगी, इसकी भी नहीं मिलेगी। X4 जो है ये एक नॉन वर्किंग प्लान है। X3 जैसे वर्किंग प्लान था, वहाँ पे आपको काम करना पड़ा था, आपने 3 फ्रेंड को इनवाइट किया था। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप वहाँ 3 गोले थे, तीनों में से तीनों को आपने इनवाइट किया था, जिसमें से 2 की आपको अर्निंग आई थी, 1 की आपके अपलाइन को गई थी, यानी कि आपके सीनियर को, आपके ऊपर वालों को गई थी। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 6 गोले दिख रहे होंगे, 6 गोले दिख रहे हैं। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 गोले दिख रहे हैं। तो यहाँ जो 6 गोले हैं, 6 में से जो आपने X3 में A को ज्वाइन कराया था अपने फ्रेंड को, वो यहाँ आएगा, और जो B को कराया था वो यहाँ आएगा। अब क्या होगा, X4 तो नॉन वर्किंग प्लान है, तो यहाँ आप लोगों को ज्वाइन नहीं कराओगे। आपका जो फ्रेंड है वो यहाँ मान लेते हो अपने फ्रेंड मोहन को ज्वाइन कराता है, और यहाँ अपने फ्रेंड सोहन को ज्वाइन कराता है। तो मोहन का जैसे आपने अपने फ्रेंड AB को जो इनवाइट किया था तो आपको 5 BS दिए थे, वैसे मोहन और सोहन दोनों से आपके फ्रेंड A को 5-5 BS दिएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपके फ्रेंड A को 5-5 BS दिए, पर आपका फ्रेंड A जो है वो आपके डाउन लाइन में है, यानी कि आपके नीचे है, तो आपको भी 5 BS दिएंगे। मोहन से 5 आएंगे सोहन से। मतलब आसान भाषा में, जितनी की अर्निंग आपका फ्रेंड करेगा, उतनी की ही अर्निंग आप भी करोगे अपने फ्रेंड के माध्यम से, यानी कि आपके फ्रेंड पर आपको उतना कमीशन मिलेगा। कमीशन आसान भाषा में कमीशन कह लो, कमीशन नहीं कहते उसे, कमीशन मिलेगा। मतलब जैसे आपका जो फ्रेंड A है, उसने अपने फ्रेंड M और S को जोड़ा, तो इन दोनों से इसे $5-5 मिले, तो हो गया $10, और $10 आपको भी मिले, $5 मोहन से और $5 सोहन से आपको भी मिले, तो आपके भी हो गए $10, यानी कि आपकी फ्रेंड की भी अर्निंग हुई $10, आपकी भी अर्निंग हुई $10। और आप जो अपनी अलग से करोगे एक्स्ट्रा अर्निंग अपने फ्रेंड्स को अलग से इनवाइट करके, और फिर आपके और फ्रेंड्स अर्निंग करेंगे, फिर उनकी भी अर्निंग आएगी, तो सब आप मिला के सोच सकते हो कि कितनी अर्निंग हो सकती है। फिर यहाँ पे जो है आपका फ्रेंड B भी कुछ लोग को इनवाइट करेगा। मान लो B करता है राम को और लक्ष्मण को, तो राम की जो है अर्निंग तो B को मिल गई, जैसे आपको मिली थी A की। लक्ष्मण की भी अर्निंग B को मिल गई, जैसे आपको मिली थी B की, अपने सेकंड फ्रेंड की। और जो इसका थर्ड फ्रेंड है वो तो रिसाइकल होके आपके पास आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि आप उसके अपलाइन में हो, जैसे मैंने पहले बताया था। पर ये जो R है और L है, राम और लक्ष्मण, तो राम की अर्निंग राम की अर्निंग 5 BSD B को गई और 5 BSD आपको गई, और लक्ष्मण की अर्निंग भी 5 BSD B को गई, और 5 BSD आपको नहीं जाएगी, ये जाएगी आपके अपलाइन को,
ताकि आपके अपलाइन को भी प्रॉफिट हो सके। हर आदमी को बिना काम किए भी अर्निंग आती है। तो आप समझ सकते हो X4 किस लिए नॉन वर्किंग प्लान है। तो सीधी बात क्या है कि X4 में इन 3 गोलों की आपको अर्निंग आएगी और इन 3 गोलों की अर्निंग नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझाया गया है। यहाँ पे कलर कर दिया गया है ताकि जल्दी समझ में आए। एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो आप, यू हो आप, यू आप हो, ये है X3 और ये है X4। तो यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड A को ज्वाइन कराया, B को ज्वाइन कराया और C को ज्वाइन कराया। तो एक A ग्रीन है मतलब A की अर्निंग पूरी की पूरी आपको गई, B ग्रीन है मतलब B की अर्निंग आपको गई, C रेड है मतलब C जो है रिसाइकल हो गया और आपके इन तीनों गोलों को खाली कर गया। C की अर्निंग आपको नहीं आएगी, ये किसी और को चली जाएगी। पूरे दुनिया में कहीं भी, मान लो कोई बंदा अमेरिका में है तो उसी को चली जाएगी, कहीं भी जा सकती है जहाँ जगह खाली हो। तो C की जो अर्निंग है वो किसी और को चली गई। पर C को अगर आप सोच रहे हो कि आप A और B को जोड़ के छोड़ दोगे क्योंकि C तो मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि अगर आप खाली A B को जोड़ के छोड़ दोगे तो C आप जोड़ोगे नहीं, और जब तक C आप जोड़ोगे नहीं आपकी इन दोनों गोलों की, ये दोनों गोले कभी दोबारा खाली नहीं होंगे, और खाली नहीं होंगे तो आपको बस आपकी अर्निंग $10 पे बस रुक जाएगी, उससे आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए आपको C को भी जोड़ना होगा अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है। तो मैं आपको फोर्स तो नहीं करूँगा, पर अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको C को जोड़ना होगा। और C को जैसे ही आप इनवाइट करोगे, ज्वाइन कराओगे, तो आपके जो तीनों गोले हैं वो आपस से खाली हो जाएंगे। फिर से आप 3 फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, फिर से आपको 2 के $10 मिलेंगे, 5-5 दोनों के, 5 A के 5 B के, और C जो है रिसाइकल कर जाएगा, फिर से खाली हो जाएंगे। और फिर ये है X4। X4 में ये जो है A, ये A है, ये वाला A है यहाँ पे, और जो B है ये वाला B है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये जो A है ये रहा, और जो B है वो ये रहा। तो A B X3 में थे, वो A B X4 में आ गए, और C तो रिसाइकल हो गई, किसी और को चला गया। तो अब बात क्या है कि ये जो A है ये आपकी कुछ, मान लो आपने कुछ फ्रेंड C को जोड़ता है और D को जोड़ता है, ये अपने फ्रेंड C को जोड़ता है और D को जोड़ता है। तो इसकी यार दोनों की अर्निंग A को जाती है $5-5 और आपको भी आती है। फिर E को जोड़ता है और F को जोड़ता है, तो E की $5 अर्निंग B को भी जाती है और आपको भी आती है। और फिर F की $5 अर्निंग B को जाती है और अपलाइन को जाती है, आपको नहीं आती है। मतलब जैसा मैंने पहले ही कहा था कि तीन गोलों की अर्निंग आपको आएगी, 3 स्लॉट की, 3 जगहों की, और 3 की आपको नहीं आएगी। तो अब आगे चलते हैं। अपग्रेड, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है एक बड़े से शब्दों में अपग्रेड। अब अपग्रेड का मतलब क्या है, आपने जब स्लॉट्स खरीदे थे शुरू में, मतलब तो 5 BSD से आपका एक X3 में आया था और 5 से आपका एक X4 में आया था, सेम ऐसा ही X3 X4। और आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे एक बंदे को ज्वाइन कराया था, उसकी अर्निंग आपको आई थी, यहाँ पे कराया था उसकी अर्निंग आपको आई थी, और यहाँ पे कराया था उसकी अर्निंग आपको नहीं आई थी। फिर यहाँ पे X3 वाला A आ गया, ग्रीन आ गया था पहला वाला, और यहाँ पे भी X3 वाला आ गया था। अब इन दोनों ने अपने फ्रेंड की ज्वाइनिंग कराई थी, तो इन दोनों 3 की अर्निंग आपको आई थी और चौथे फ्रेंड की, यानी कि आपके फ्रेंड के
चौथे फ्रेंड की अर्निंग आपको नहीं आई थी, और हर बंदे से आपको 5-5 BSD की अर्निंग आ रही थी। पर है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 40 लिखा है, और इस स्लॉट ये 5 स्लॉट्स के प्राइस है, दाम है। यहाँ पे 5 BSD में आपने स्लॉट करना था, यहाँ पे 20 BSD का स्लॉट क्यों है? इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे क्या फ़ायदा है कि जैसे आपने 5 BSD वाले में स्लॉट करना था, तो आपको यहाँ पे पर बंदा अर्निंग जो आ रही थी वो 5 BSD आती, यानी कि आपने अपने एक फ्रेंड को ज्वाइन कराया 5 BSD, दूसरे को ज्वाइन कराया फिर से 5 BSD, तीसरे को ज्वाइन कराया रिसाइकल हो गया, चौथे को ज्वाइन कराया फिर से 5 BSD, 15 BSD, 20 BSD, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। पर जैसे ही आप 10 BSD वाला स्लॉट खरीद लेते हो, आपको अपने जेब से कोई पैसे नहीं देने, कोई पैसे नहीं, आपको इसी की कमाई से फर्स्ट स्लॉट में जैसे आपने 15 BSD कमाए, दो दो बंदों से आपने 10 BSD कमा लिए, तो 10 अगले का दाम है, देख सकते हो। एक सेकेंड। तो जैसे आपने पहले इन दो बंदों से 10 BSD कमाए थे, और तो 5-5 इस 5 से पहले से 5 दूसरे से, तो आपके हो गए 10 BSD, तो 10 नेक्स्ट का दाम है, फिर 5 इससे, 5 इससे, मतलब अब यहाँ पे हर बंदा 10 मिलेगा, तो 10 इस बंदे से, 10 इस बंदे से कमाए, तो अगले का दाम 20 है, अगले का दाम 20 है। तो अब यहाँ पे आपको इस बंदे से और इस बंदे से $20 मिलेंगे। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लॉट का दाम 40 है। तो अब आपको इस बंदे से 40 मिलेगी, तो नेक्स्ट डॉलर स्लॉट का दाम 80 है। फिर इससे और इससे 80 डॉलर मिलेगा, तो नेक्स्ट स्लॉट का दाम 160 है। और इतना ही नहीं, आप सिर्फ दो बंदों को जोड़ के छोड़ थोड़ी दोगे, फिर आप तीसरों को जोड़ोगे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और वो रिसाइकल होगा और तीनों गोले फिर से खाली हो जाएंगे, और फिर से आपके जो जितना का स्लॉट होगा, मान लो अगर 160 का स्लॉट है, तो आपको हर बंदे पर 160 की अर्निंग आ रही है, $160 की अर्निंग आ रही है एक बंदे पर। $1 मतलब 1 BSD, हम लोग BUSD की बात कर रहे हैं, मतलब तो 1 BSD बराबर 80 रुपया। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। और अब X4 में जो है सेम यहाँ पे भी 12 स्लॉट्स हैं X3 में, और X4 में भी 12 स्लॉट्स हैं। पर अंतर क्या है कि X3 वर्किंग प्लान है, तो X3 में आपने अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराया था, तो उनके 5-5 BSD आते हैं, और X4 में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो जो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराएंगे तो उनकी अर्निंग आएगी। तो आप सोच सकते हो, अगर आपका फ्रेंड है, आपने X4 में ये वाला जो स्लॉट है ये खरीद लिया, और आपका फ्रेंड मान लो 3 बंदों को रोज ज्वाइन करा रहा है, तो इस स्लॉट का दाम कितना है? 9,900। तो 9,900 को हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर बंदे पर 80, एक बंदे पे 9,900 BUSD मिलेगा, और 9,900 BUSD यानी कि एक BUSD का प्राइस होता है 80, 80 रुपीज़ 80, तो 80 मल्टीप्लाई 9,900, तो आप देख सकते हो 7,09,092 है, मतलब 7,92,000, 7,92,000 रुपये आपको पर बंदा आना शुरू हो जाएगा। मान लो अगर आपने जो अपने फ्रेंड ए को ज्वाइन कराया था, आप यहाँ तक पहुँच जाते हो ज्वाइन करते करते, लोग को अर्निंग कर करके पिछले स्लॉट के अर्निंग से नेक्स्ट स्लॉट खरीदते हो, फिर पिछले स्लॉट के अर्निंग से नेक्स्ट स्लॉट खरीदते हो, और आप मान लो यहाँ तक पहुँच जाते हो, तो क्या होगा? आपका जो फ्रेंड है वो अपने फ्रेंड को बुलाएगा। अगर मान लो आपका फ्रेंड 3 फ्रेंड को रोज़ ज्वाइनिंग कर रहा है अपने, तो आप समझ सकते हो आपके उसके हर फ्रेंड्स पे आपको आएगा 7,92,000 रुपये। यानी कि अगर वो एक फ्रेंड को भी अपने रोज़ ज्वाइन कराए, तो आपको पर डे 7,92,000 रुपये आएगा, और आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको शुरू में बस 2-3 महीने काम करने होंगे, उसके बाद तो आपको बस
आपको बस आराम करना है और जो काम करेंगे वो आपके डाउनलाइन वाले करेंगे, मतलब आपके फ्रेंड्स करेंगे नीचे वाले। यहाँ भी वही चीज़ है, अपग्रेड के लिए बताया गया है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ बताया गया है, मान लो अगर आपके पास 3 स्लॉट्स हैं, ऐसे हैं X3 में, ऐसे हैं आपके पास X3 में एक है, कुछ ऐसा करके, एक सेकेंड मैं बहुत गंदी ड्राइंग करता हूँ। यहाँ पे X3 में आपके कुछ ऐसा करके है, और X4 में भी आपके पास एक ही है, मतलब आपके पास 2 स्लॉट्स हैं। मान लो, आप इमेजिन करो बस, X4 में आपके पास 2 स्लॉट्स हैं। तो अगर आपके नीचे जो फ्रेंड आता है, आप अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराते हो, तो वो 3 स्लॉट खरीदता है अगर, तो फर्स्ट स्लॉट तो X3 में खरीदेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा। X4 में भी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। पर जो वो X4 में जो दूसरा स्लॉट खरीदेगा $20 वाला, तो आपने तो X4 में $20 वाला स्लॉट खरीद के नहीं रखा है, तो उसकी अर्निंग आपको नहीं आएगी, वो आपके अपलाइन को चले जाएगी एज ए गिफ्ट, क्योंकि आपने नहीं स्लॉट खरीद रखा है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे इसे वीडियो पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रूफ भी दूंगा, तो मैं अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें सर्च करना है forces.io, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें सर्च करना है forces.io। तो हम इसे सर्च करते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। सर्च करने के बाद ओपन हो जाने दीजिए इसे, एक सेकेंड। थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। तो सर्च हो जाने के बाद देखिए, ये जो है ये फर्स्ट है, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको 1, ये मिस्टर लाडो का आईडी है, 1 आईडी नंबर 1। उन्होंने सबसे पहले खुद ज्वाइन किया था। उन्होंने कितना अर्निंग किया है आप देख सकते हो, 3,82,125 BSD, 3,82,125 BSD की उन्होंने अर्निंग की है। मतलब टोटल कितना होता है, मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा दे रहा हूँ। 382,125 इंटू 1 BSD का कीमत होता है 80, तो 80, तो उन्होंने 3,57,5,70,000 की अर्निंग कर ली है। तो आप सोच सकते हो, उन्होंने बस 25 दिन में 3,57,5,70,000 की अर्निंग कर ली है। और मैं अपने बॉस की भी अर्निंग दिखा देता हूँ। बॉस मतलब वो वाले बॉस नहीं, वो मेरे से पहले ज्वाइन हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा था अपलाइन, में अपने अपलाइन की अर्निंग दिखा देता हूँ, जिन लोग के नीचे मैं ज्वाइन हुआ हूँ। तो उनका आईडी नंबर है 1433। तो ये आप देख सकते हो, आप भी खोल के देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं लगता, ये देख सकते हो 1433। उनकी अर्निंग है 62,915 BUSD। ये टोटल कितना होता है मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 62,915 इंटू 1 BUSD का दाम 80 होता है, तो 80 कितना होता है, 5,33,200 रुपया उन्होंने कमा लिया है बस 25 दिन में। तो आप समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि लाख से 10 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो पर डे। तो ये तो अभी 25 दिन में 5,33,000 हैं। जब आप 3 महीने 4 महीने काम करोगे, उसके बाद जब आपके जब डाउनलाइन वाले वर्क करना शुरू कर देंगे, तो आपको घर बैठे इनकम पर डे 1 लाख से अबव आनी शुरू हो जाएगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ।
तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जॉइन होना चाहते हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको सारी चीज़ें फ़ोन पे बताएंगे और आप हमारे टीम में शामिल हो जाओगे, और उसके बाद हम आपको सारी चीज़ें फ़ोन पे बताएंगे और आप हमसे कांटेक्ट में रहोगे, और आपकी ज्वाइनिंग भी हम फ़ोन पे करवा देंगे फ़ोन से। और अगर आप खुद से ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं इसके रजिस्ट्रेशन पर भी एक वीडियो कुछ दिन में लेके आने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको पता चल जाए और आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर सको। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ट्रस्ट वॉलेट क्योंकि एक क्रिप्टो वॉलेट है और फोरसाज क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है, तो आपको क्रिप्टो वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप आई बटन में जाके देख सकते हो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।